हमारी सरकार गांव-गांव तक शराब पहुंचा रही है। बॉलीवुड गांव तक अभद्र गाने और फिल्में पहुंचा रहे हैं। उन बच्चों तक ढंग की किताबें पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। आज की राजनीति भी विभाजन की राजनीति है। सत्य क्या है खोजना मुश्किल है। कम से कम उन तक एक ठीक साहित्य पहुंचाया जा सके, यही मेरी कोशिश है। प्रवीण जी, आपकी बातचीत से आपके उद्देश्यों को जितना मैं समझ पाया हूँ, यह मुझे अच्छा लग रहा है कि परवरिश फाउंडेशन और उपनिषद फाउंडेशन के माध्यम से आप लोग नई पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, खासकर ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने के लिए जिस पुस्तकालय योजना पर काम कर रहे हैं, यह इस समय के लिए बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि जो हमारा इतिहास है, जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं और जो हमारी बहुत सारी विरासतें रही हैं, वह साहित्य में, पुस्तकों में दर्ज है। विद्वान एक समय में कार्य करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, फिर वह अपने कार्य को पूरा करके इस दुनिया से प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन जो उनके विचार हैं, जो उनके कर्म हैं, जो उनका दर्शन है, ये सारी चीज़ें उन पुस्तकों में सुरक्षित होती हैं। तो नई पीढ़ी उन चीज़ों को पढ़कर, उन्हें जानकर, उनसे प्रेरणा लेकर भविष्य के निर्माण में जुटती है। तो पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन हमेशा करती रही हैं, वो आगे भी करेंगी। और पुस्तकों से बेहतर कोई मित्र नहीं हो सकता, हम सभी जानते हैं। पुस्तकें हैं तो हम अकेले नहीं होते हैं। एक कमरे में भी पुस्तकें सारी दुनिया के दर्शन करा देती हैं। हम जिन जगहों पर नहीं जा पाए हैं या हमारे लिए जाना संभव नहीं है, बहुत कुछ असंभव सा है, उन जगहों को भी हम एक साहित्यकार की आँखों से, एक लेखक की नज़रों से उन जगहों को बहुत जीवंत रूप में सुन लेते हैं। तो यह जो समय है, जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से छोटी छोटी पुस्तकों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो सामान्य परिवार के बच्चों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो किताब खरीद कर पढ़ सकें। या बहुत सारी पुस्तकें हम लोग दुकानों पर देखते हैं और कई बार होता यह है कि उन्हें उठाकर उलट पुलट कर रख देना पड़ता है उनकी कीमतों को देखते हुए। तो ऐसे में यह पुस्तकें अगर जगह जगह पुस्तकालयों में उपलब्ध हो जाएं, तो सामान्य परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे जो इन पुस्तकों को पढ़कर अपना जीवन संवार सकते हैं, जो अपने भविष्य के रास्ते तलाश सकते हैं, उनके लिए ये पुस्तकें मार्ग निर्देशन का काम करेंगे, उनका दिशा निर्देश करेंगे। तो यह इस दृष्टि से यह आपका कार्य जो है वो बहुत बड़ा काम है और इसका हर व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके इस प्रयास की सराहना करेगा और इसमें यथासंभव सहयोग करेगा। इसमें हम सभी लोग सहयोग करेंगे और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने मित्र हैं, जो शिक्षित समाज है, जो अध्यापक हैं, जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, वो सभी लोग इसमें अपना अंशदान देकर इस आयोजन को सफल करें। वो जिस रूप में भी कर सकते हैं, जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तकें देकर सहयोग करें। पत्र पत्रिकाएं जो हमारे घरों में हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं और जिन्हें रखना भी, कई बार संभालना भी भारी पड़ने लगता है। तो पत्रिकाएं भी हमें लगता है कि इसमें दान दी जानी चाहिए। जो संग्रहणीय अंक हैं तमाम पत्रिकाओं की, वो धरोहर हैं
तो वो वहाँ संरक्षित हो जाएंगी, जो किसी लेखक के घर में रखने के लिए जगह नहीं है, तो वहाँ जाकर वो सुरक्षित भी हो जाएंगी और पढ़ी जाएंगी और अपने होने को चरितार्थ करेंगी। जैसे केदारनाथ सिंह की कविता पांडुलिपियाँ हैं ना, चाहती हैं, तरसती हैं कि लोग उन्हें छुएं, लोग उन्हें पढ़ें, लोग उनकी गर्माहट महसूस करें, उनके विचारों की गर्माहट महसूस करें। तो जब वो हाथों की गर्माहट के साथ विचारों की गर्माहट मिलेगी तभी उनकी सार्थकता है। इसलिए पुस्तकें अगर खाली पड़ी हैं और उन्हें कोई पढ़ नहीं रहा है और साल में दीपावली में एक बार निकाल के झाड़ के फिर लगा दिया जाता है, तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो नई नई किताबें आती रहती हैं और हम लोग पुरानी किताबों को रख कर भूल जाते हैं। तो उन किताबों को ऐसे उद्देश्यों के लिए, पुस्तकालयों के लिए दे देना ही मुझे लगता है कि बड़ा कार्य होगा और ये ज़रूरी काम भी होगा। इससे नए लोगों को भी विचार मिलेंगे, जीवन मिलेगा, दर्शन मिलेगा और उन पुस्तकों को भी नया जीवन मिलेगा। तो आपके इस प्रयास की मैं सराहना करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो आपका कार्य है यह फलीभूत होगा और यथार्थ में चरितार्थ होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गांवों के वंचित जनसमूहों को आपकी ज़रूरत है। किताबें दान देने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7275285810 पर या ईमेल आईडी parvarish2019foundation@gmail.com पर अपना एड्रेस या मोबाइल नंबर और परिचय भेज दें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आभार।